मैं अविनाश कुमार बोकारो से हर एक माह आपके बीच में आता हूँ, इस सारी चीज़ों को लेकर के अपने अनुभव के साथ, अपने रिएक्शन के इस फीचर्स, इस विशेषताओं के साथ। तो आज जो है, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल के आए और कुछ चीज़ों को जो आपके साथ में हम शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगे तो उसे आप नोट डाउन कर लेंगे और अगर किसी तरह का कुछ त्रुटि लगे तो ज़रूर आप हमें मैसेज करके चैट के द्वारा बताएँगे कि कुछ कमी रह गया सर यहाँ पे। किसी और भी चीज़ के बारे में मैं आपको उसका डिस्क्राइब उसके विवरण, उसके विशेषताओं को मैं आपके बीच में रख पाऊँ। मैं कई वर्षों से डीएक्सन में कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ इस जगह पे और कई साल से अपने प्रोडक्ट्स को ब अनुभव किया है हमने इसको। ये अनुभव कहने का मतलब है कि खुद का एक अनुभव, एक खुद का एक एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, ये एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जिस अनुभव को हम आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ डीएक्सन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपने स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा ही सजग हैं, सजगतापूर्वक इस चीज़ को आपके बीच में लेकर के आते हैं। डीएक्सन का प्रोडक्ट्स एक अवेयरनेस पैदा करने वाला, एक जागरूक पैदा करने वाला, एक बड़ा ही ट्रेडिशनल मेथड से हमारे बीच में आया है और धन्यवाद देना चाहिए हमें ऐसे लोगों का, जो हमें इस सभी चीज़ों से अवगत कराते हैं। हमारे मैनेजमेंट का, हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम का और साथ-साथ में उन सभी लोगों का, जो हमें एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प देते हैं मीटिंग के माध्यम से। तो आज का जो सब्जेक्ट है, ये बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है और इसके ऊपर में शायद आज हम जो चर्चा करेंगे, ये सारे चीज़ों को अगर जहाँ आप हम देखें इस जगह पे, तो कुछ ऐसी चीज़ जो पहली बार सुनने के लिए जा रहे होंगे या सुने हैं, तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमें नहीं पता। आज बात करेंगे कुछ खास प्रोडक्ट्स के ऊपर में, आप उस चीज़ के ऊपर में खुद को अपने नोट डाउन करें पेपर में, कागज़ में, कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है, डीएक्स ने जो हमें दिया है, उसमें बड़ा ही नाजायज़ बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स दिया है हमारे पास में। बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम लोगों को दिया है। शायद इस चीज़ के वजह से हम लोग इसको मार्केट में फ्लैश आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद कंपनी इस सारी चीज़ों को, जो हमें दिख रहा है कि कंपनी इस सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ड्रॉबैक पीछे की तरफ आ रही है या कंटिन्यू ना कर पा रही है इस जगह पे। हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन फ्लैक्सीड ऑयल आया है। आप समझ सकते हैं, एक नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, जब तक किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में लोगों को नहीं बताएँगे या खुद उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो एक बेहतर अनुभव, एक बेहतर एक्सपीरियंस को हम लोगों के बीच में लेके नहीं आ पाएँगे। तो फ्लैक्सीड ऑयल, स्पाइरुलिना, कॉफ़ी और मोरेंजी, लास्ट में हमारी चाय। ये हमारा 5 टॉपिक है आज का। 5 टॉपिक फ्लैक्सीड ऑयल से स्टार्ट होता है और चाय पे आके खत्म होता है। चाय हमेशा, चाय के ऊपर में हम अपनी कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट्स को रखते हैं आपके बीच में और जब भी कुछ पॉइंट्स को रखते हैं, तो कुछ यूनिक पॉइंट को रखते हैं। तो सबसे पहले फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में आपसे बताना चाहेंगे। ये फ्लैक्सीड ऑयल हमारे पास में डीएक्सन ने कई कई महीनों से हम लोग के बीच में ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स के रूप में आया। फ्लैक्सीड ऑयल क्यों फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए? हमें क्यों खाना चाहिए इसे? इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? और इसको इस्तेमाल करने का सही पर्पज़ क्या है? अगर इसको आप जान जाएँ, तो निश्चित ही हर एक व्यक्ति, हर एक लोगों के साथ में इसको शेयर करेगा, साझा करेगा। जब तक हमारे अगर हमारे अगर हमारा मन मजबूत है, मन का मतलब जो हमें सभी जगह पे घुमाते रहता है, जो हमारा मन है, अगर वो मजबूत है, तो हमारा हेल्थ हमारे हाथ में नहीं होगा और ना ही हमारा बॉडी हमारे हाथ में होगा। अगर हमें अपने शरीर को और अपने बॉडी को अपने हेल्थ को अपने हाथ में रखना है, तो अपने विश्वास को अडी करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को अडी करना पड़ेगा, नॉलेज को अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो फ्लैक्सीड ऑयल एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारा, और इस प्रोडक्ट्स के ऊपर में शायद हम लोगों ने जितने भी तरह की चीज़ों को आज तक सुना है, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमें मिला और इस सारी चीज़ों को हम आपके बीच में कैसे रख पाएँ? कैसे इसके बारे में विस्तृत रूप में बता पाएँ?
तो मैं ये बता दूं आपको, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड की आबादी का लगभग 7%, 7.8% लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तरह का हमारे शरीर का एक फैटी एसिड है, जो हमारे शरीर के अंदर में मौजूद हार्ट से रिलेटेड तरह तरह के तमाम तरह की समस्याओं से हमें बचाता है। एक ऐसा विकल्प है ओमेगा 3, जो हमारे शरीर में जाने के बाद या हमें इसको यूज़ करने के बाद हार्ट संबंधी कई तरह की समस्याओं से हम बच सकते हैं। और ओमेगा 3 हमारे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे हार्ट के लिए और हार्ट संबंधी हमारे रिस्पिरेशन के लिए, हार्ट के मसल्स, वॉलंटरी मसल्स के लिए और हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो कि 7.8% पूरी दुनिया की आबादी इसका इस्तेमाल करता है। ओमेगा 3 एक ऐसा चीज़ है जो सैल्मन नाम का एक मछली है। सैल्मन समुद्र में पाए जाने वाला एक मछली है, जिस मछली के अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये फ्लैक्सीड ऑयल को कोऑर्डिनेट करेंगे लास्ट में आपके साथ में। पहले इसको समझते हैं ओमेगा 3 क्यों मार्केट में आज बहुत सारे लोगों का एक बेहतर विकल्प बन चुका है, एक बेहतर एक्सपीरियंस बन चुका है। और हार्ट संबंधी समस्याओं में पूरी दुनिया में यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री जो है, इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करता है ओमेगा 3 का। हृदय संबंधी समस्याएं से बचने के लिए उन लोगों के पास में एक बेहतरीन विकल्प है। आइए सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं अपने इस टॉपिक के माध्यम से। एक फिश ऑयल है, जिसके अंदर में ओमेगा 3 नाम का एक पॉलीसेचुरेटेड जो है, ये फैटी एसिड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं PUFA, पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड। दुनिया भर में मछली के तेल में या मछली के तेल से में लगभग भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला ये एक पॉलीसेचुरेटेड एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो मछली के तेल में पाया जाता है। अगर बात करें मछली के तेल में, तो ये ओमेगा 3 जो है, ये सैल्मन नाम का मछली के अंदर में पाए जाने वाला एक फैट है, ये एक तरह का वसा है ये, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बड़ा ही बेहतरीन है। एक मछली ओमेगा 3 उसके शरीर में पाया जाता है, एक आदमी के शरीर में नहीं पाया जाता है, एक मानव के शरीर में नहीं पाया जाता है, या किसी और भी जीव के अंदर नहीं पाया जाता है। वो मछली में क्यों पाया जाता है? उस मछली के अंदर में ये ओमेगा 3 नाम का फैटी एसिड क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये सैल्मन नाम का जो मछली है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकल्प इस चीज़ को पूरा करने वाला है। और लगभग इसकी बात की जाए तो 10 लाख टन पूरी दुनिया में प्रत्येक साल इस फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ फैट के लिए, कुछ चर्बी के लिए, जिससे ओमेगा 3 निकाला जाता है, जिससे लोग हार्ट की संबंधी समस्याओं से बचने के लिए इस फिश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये मछली जो है, ये समुद्र के अंदर में एक काई को खाता है, इस काई को हम एल्गी बोलते हैं। वो एल्गी को खा करके ये ओमेगा नाम का एक फैटी एसिड, पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA नाम का एक तत्व बनाता है, जो हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद है। तो इस मछली के अंदर में ये ओमेगा 3 कहाँ से आया? ये मछली के अंदर में ये ओमेगा 3 नाम का जो फैटी एसिड जो है, ये एक शैवाल से आया। एक आदमी का शरीर फैटी एसिड नहीं बना सकता है, उसी तरह एक मछली का भी शरीर उस फैटी एसिड को नहीं बना सकता। उसके अंदर में भी वो काबिलियत, वो क्षमता नहीं है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, जो इसका मेन उत्पाद करने वाला जो मेन तत्व है, वो है एल्गी, जिसको शैवाल बोलते हैं। और ये मछली इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करता है, और भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करके हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए एक पॉलीसेचुरेटेड फैट को निर्माण करता है, जिसको ओमेगा 3 बोलते हैं। तो क्या आप या हम सिंपल रूप में उस एल्गी को, उस शैवाल का इस्तेमाल करके, क्या हम अपने शरीर में हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव नहीं कर सकते हैं लोगों का?
क्या लोगों को इसका एक विकल्प नहीं दे सकते हैं? एक शाकाहारी सोर्स, एक नेचुरल सोर्स जिससे सैल्मन नाम का मछली उस ओमेगा 3 को बना रहा है, उसी शैवाल को खा करके एक मनुष्य अपने शरीर के अंदर में ओमेगा 3 नाम का फैटी एसिड क्यों नहीं बना सकता है? और इंडियन हर्ब्स भारतीय जड़ी-बूटी के अंदर में एक फ्लैक्स सीड ऑयल जिसमें ये विकल्प भरपूर मात्रा में होता है। पहले के लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। पहले के लोग इस चीज़ का इस्तेमाल अपने खाने में प्रत्येक दिन किया करते थे। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार, झारखंड, और हम लोगों के यहाँ तिसौरी एक चीज़ है जो कि हर एक घर के अंदर में उसको लोग बड़ी के रूप में उसको अपने छत पे धूप में सुखाते थे, जो तीसी से बनता था। तिसौरी अर्थात तीसी, शायद आप समझ रहे होंगे, तिसौरी किसको बोलते हैं? तीसी के अंदर पाए जाने वाला एक नेचुरल ऑयल होता है, एक फैट होता है जो पॉलीसैचुरेटेड FAFU जो होता है, पॉलीसैचुरेटेड जो फैट होता है वो उस तेल में पाया जाता है जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं। अब वो हमारे हार्ट के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमारे हृदय के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जो ये फैटी एसिड है, ओमेगा 3, ये हमारे शरीर के अंदर में एक नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी, अंदरूनी दीवार, शरीर के अंदर में जो हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो ब्लड देता है, उसके नीचे के अंदर जो डेप्थ में जो पाइप के अंदर में जो वेसल्स के अंदर में नस के अंदर का इंटरनल जो पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर में लुब्रिकेंट को पैदा करता है और साथ साथ में फैट को डिटोरिएशन से रोकता है। इंटरनल फैट को बॉडी से डाइल्यूट करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने में ये बहुत बड़ा एक मददगार है। ये एक नेचुरल गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये एक अच्छी तरह का एक फैट है ये, जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, खाने से चाहिए होता है, भोजन से चाहिए होता है। चाहे आप खाने से शाकाहारी सोर्स से लें या मांसाहारी सोर्स से लें, ये हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आज इंडिया के भी लोग सजग हो चुके हैं और इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, फिश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में 2-2 विकल्प है। एक मछली जिसको खा करके अपने शरीर में ओमेगा 3 नाम का फैटी एसिड बनाता है, शैवाल, शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं, और दूसरा फ्लैक्ससीड ऑयल। ये फ्लैक्ससीड ऑयल जो हम लोगों के पास में डीएक्सन ने एक नेचुरल रूप में एक ऑयल को दिया। आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग, इंडियन लोग आज हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं। आप अपने गूगल को सर्च करेंगे, गूगल को खोजेंगे आप, तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा जो है कहीं ना कहीं से मिलेगा आपको इस जगह पे। एक एग्जांपल देता हूं मैं इस जगह पे। एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है डॉक्टर गौतम गांधी। डॉक्टर गौतम गांधी अहमदाबाद के एक अच्छे डॉक्टर हैं। ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर गौतम गांधी। 41 ईयर्स में, 41 साल में उन्होंने लगभग 16,800 ओपन हार्ट सर्जरी किया। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब होता है हार्ट को चीर करके सर्जरी करने वाले एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने आज तक 41 साल की उम्र में, अभी तक 41 साल की उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले भारत के एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हृदय से हार्ट के बहुत ही नजदीक हैं वो। लेकिन पिछले साल 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आप खुद अपने देखेंगे, अहमदाबाद के एक अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर गौतम गांधी, 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक। आप समझ सकते हैं, अगर हम अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द में कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर के सजग नहीं रहेंगे, अगर इस चीज़ को हम नहीं सीखेंगे, तो अपने आप को ना बचा पाएंगे, ना लोगों को बचा पाएंगे, ना बेहतर चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप देखें इस जगह पे कि एक ऐसे डॉक्टर जो हार्ट के इतने नज़दीक, फिर भी हार्ट अटैक। आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्या नॉलेज नहीं था, या नॉलेज सही तरह का होना, एक जानकारी होना, एक सही जानकारी होना। हमें पता है कि आज के समय में एक सही नॉलेज जो है ना,
हमें कई सारी समस्याओं से बचा सकता है। कई सारी समस्याओं से हमें अवगत करा सकता है उससे, जिससे हम समाज के अंदर में एक बेहतर चीज़ों को प्रमोट कर सकें। हर्ट के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन टॉनिक जो अगर है, कोई अगर, तो वो हमारे पास में ओमेगा 3 फैटी एसिड, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, FUFA नाम का जो तत्व है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें नेचुरल रूप में स्पाइरुलिना से और फ्लैक्ससीड ऑयल से मिल सकता है। क्या हम सभी लोग इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से लोगों को बचाने के लिए इसकी सही सही इस्तेमाल, सही उपयोग कर अपने डेसन के इस प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुँचा सकते हैं? यस या नो? आप सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं हमारे बीच में, आप सभी लोग अपने आप इस चीज़ को देखें। क्या हम लोग इस सारी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने में या इस नॉलेज को लोगों तक पहुँचाने में क्या मदद कर पा रहे हैं लोगों को? क्या हेल्प कर पा रहे हैं लोगों को? अगर हमारे पास में ये विकल्प है, तो इस विकल्प को हम कितना इसका उपयोग कर पा रहे हैं? कितना इसका हम भरपूर इस्तेमाल करवा पा रहे हैं लोगों को? तो एक चीज़ जो हमें यहाँ पे आने के बाद मिला, डीएक्सन में आने के बाद मिला, ये चीज़ क्या था? ये हमारा प्रोडक्ट्स, एक बड़ा ही पावरफुल प्रोडक्ट्स, एक नेचुरल प्रोडक्ट्स, एक ऐसा प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर में एक अच्छी गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता वाला ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला डीएक्सन एक ब्रांड मिला, जिस प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को लोगों तक जा कर के एक बेहतर नॉलेज दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, हमारे शरीर के अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, ये एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बेहतर एक विकल्प है, अगर हम इसको फ्लैक्स सीड ऑयल के साथ में जोड़ दें तो। अगर रेगुलर इसका इस्तेमाल किया जाए, तो हम आपको बता दें कि इसके अंदर जो मजबूती जो प्रदान करने वाला, हमारे हृदय को देने वाला जो टॉनिक है, जो मोनोसैचुरेटेड जो फैट है, एक बेहतरीन विकल्प है हमारे पास। साथ-साथ में ये जो हमारे पास स्पाइरुलिना जो है और साथ में फ्लैक्ससीड ऑयल, अगर दोनों मिल जाए साथ में, स्पिरुलिना के साथ में अगर फ्लैक्ससीड ऑयल को हम अगर साथ में मिला दें, तो ओमेगा 3 के साथ में कुछ नेचुरल इंग्रीडिएंट्स मिल जाता है स्पाइरुलिना से हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं, कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं हमारे शरीर को, जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये एक एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें स्पाइरुलिना के साथ मिल जाता है। हमारे हृदय को चलने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिना विद्युत का हमारा हृदय नहीं चल सकता। हमारे हृदय को चलने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला, एक अच्छी क्वालिटी वाला वो विद्युत चाहिए, जो हार्ट के लेफ्ट साइड, अपर साइड, कॉर्नर में एक पेसमेकर तरह का एक चीज़ होता है, जहाँ पे विद्युत का निर्माण किया जाता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम के माध्यम से। पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि स्पिरुलिना और हमारी कॉफ़ी, 2 इन 1 कॉफ़ी से भरपूर मात्रा में हम ले करके अपने हृदय को एक सही गति दे सकते हैं, एक सही इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, एक सही विद्युत दे सकते हैं। विदाउट विद्युत, बिना ऊर्जा का, बिना इलेक्ट्रिसिटी का, ये विदिन सेकंड में, 10 सेकंड में हमारा हृदय डेथ हो सकता है, मर सकता है। अगर इसको प्रॉपर, अगर कंटिन्यूअस इसको विद्युत ना मिले, तो 10 सेकंड में हमारा हृदय घात हो सकता है, या हमें हार्ट अटैक का संभावना हो सकता है, अगर हम कंटिन्यूअस इसको ये 2 चीज़ ना दें तो। ये 2 चीज़ बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए, और ये दोनों चीज़ हमें स्पिरुलिना से और कॉफ़ी से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। स्पिरुलिना और कॉफ़ी, ये 2 तत्व हैं, जिससे हम लोग इस सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके इसको ले सकते हैं। स्पाइरुलिना के अंदर पाए जाने वाला जो मेन तत्व है, जो हमारे हार्ट के लिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये है हमारे हृदय का एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि हमें कॉफ़ी से मिलता है। अगर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल कंटिन्यूअस रेगुलर, वो कॉफ़ी जो हमारे शरीर के अंदर में जा कर के हमारे हृदय को न्यूट्रिशंस के रूप में, पोषण के रूप में कंटिन्यूअस रेगुलर जो है, ये हमें कुछ ऐसे चीज़ों को देता है, जो हमारे
शरीर को चाहिए होता है, जो हमारे शरीर को अति आवश्यक है, इसकी ज़रूरत है हमारे बॉडी को। और ये हमें कॉफ़ी से और स्पाइरुलिना से, ये दोनों का संजोग करके हम इसका इस्तेमाल कर करके अपने हृदय संबंधी समस्याओं से हम बच सकते हैं। सिर्फ़ नॉलेज ही हम पर डिपेंडेंसी जो है ना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी जो है, इससे हमें बचा सकता है। कोई भी चीज़ अच्छा है या कोई भी चीज़ खराब है, ये डिपेंड करता है हमारे नॉलेज के ऊपर। कोई अच्छा चीज़ भी खराब हो सकता है, जब नॉलेज पुख्ता हो, तो हम उसका इस्तेमाल कर अपने आप में अनुशासन को ला करके उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तब तक जब तक अनुशासन में नहीं आते हैं। एक अच्छे हेल्थ का मतलब होता है एक सही अनुशासन। एक सही अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन। पानी पीने का डिसिप्लिन, खाना खाने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, इनफैक्ट आप जो भी काम करते हैं, हर एक काम में एक डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है। अनुशासन अति आवश्यक है। जब अनुशासन कई महीनों तक रेगुलर एक प्रयास बन जाता है, तो उसमें हमें मज़ा आने लगता है, उसमें एक बेहतरीन फीलिंग आने लगता है। ये धीरे-धीरे करके आत्म अनुशासन में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम दिल से अपना लेते हैं। एक एक ऐसा चीज़, एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें पहले खुद को लेके आते हैं और रेगुलर उसके प्रैक्टिस करते करते हम एक प्रयास करते-करते आत्म अनुशासन के अंदर में प्रवेश करते हैं, जिसको हम अपने दिल से अपना लेते हैं। आप कई सारे ऐसे लोगों को देखिएगा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो किसी भी चीज़ों को जब समझ लेते हैं, तो उनके दिमाग में ये कन्फर्म हो जाता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बेहतरीन विकल्प है और इसका इस्तेमाल कर हम एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर अनुभव ले सकते हैं। एक बेहतर चीज़ों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं और जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले अपने आप को अनुशासन में लेके आते हैं। इनफैक्ट हम डीएक्शन के अंदर में कई ऐसे लोगों को देखे हैं, जो अपने अनुशासन को तोड़ते हुए, डिसिप्लिन को तोड़ते हुए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें एक डिसिप्लिन में आना होगा और डिसिप्लिन का अभ्यास करते कुछ समय के बाद में जब हमें अपने दिल से उसको अपना लेते हैं, तो अनुशासन में प्रवेश करते हैं और जैसे ही आत्म अनुशासन में प्रवेश करते हैं, तो उसके प्रति हमें प्रेम हो जाता है। आपको अपने शरीर से प्रेम हो जाता है। हमें अपने आप से प्रेम हो जाता है और जब हम अपने शरीर से प्रेम करने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ हमारे लिए विकल्प नहीं रहता, हमारी ज़रूरत हो जाती है। तो सप्लीमेंट हमारे विकल्प नहीं हैं, ये हमारी ज़रूरत है। अगर आज के समय में इस चीज़ को आप समझ लें कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारा विकल्प क्या है, इस दोनों का अंतर महसूस कर लें अपने अंदर में, तो खुद समझ पाएँगे कि ये स्पाइरुलिना और कॉफ़ी हम लोगों के लिए कितना बेहतरीन। कॉफ़ी के अंदर में एक बड़ा ही बेहतरीन चीज़ पाया जाता है, जिसको कैफ़ीन बोलते हैं और डीएक्सिन के अंदर में बहुत ही लो कैफ़ीन होता है, बहुत ही छोटा कैफ़ीन होता है। एक ऐसा कैफ़ीन जो कि हमारे शरीर को सजग करने के लिए, हमारे ब्रेन को सजग करने के लिए, जागरूक करने के लिए अति आवश्यक होता है। बोलते हैं ना किसी किसी को जब सोया हुआ है तो जगाते हैं आप, उसको पुश करते हैं आप, ठेलते हैं उसको आप, तो जग जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर में कुछ एक्टिविटीज़ काम करते थक जाता है वो सो जाता है। वो मंद पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसे जगाना अति आवश्यक होता है, उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसका एक्टिवेशन के लिए जब भी आप दिन भर में 1 या 2 प्याली या 4 से 5 प्याली कॉफ़ी पीते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एक प्रकाशन था, एक आर्टिकल्स था, जिसमें 5 टू 6 कप ए डे, एक दिन में 5 से 6 कप अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं विदिन मंथ, आप खुद में एक बेहतर अनुभव देख पाएँगे। pubmed.in में जा करके इस सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि लो कैफ़ीन वाले कॉफ़ी हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जो कॉफ़ी रोस्टेड ना किया हो, जो रॉ कॉफ़ी हो
और उस कॉफ़ी के अंदर मौजूद जो कैफ़ीन है 3 से 4% हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हार्ट अटैक के चांस को 60% कम कर देता है ये, 60% कम कर देता है अगर लो कैफ़ीन वाले कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कैफ़ीन है, हमें डेक्सन के ब्लैक कॉफ़ी से एक बेहतरीन रूप से हम ले सकते हैं। एक बेहतरीन विकल्प के रूप में इसको हम ले सकते हैं। अगर इस कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, तो हम शरीर के अंदर में वैसे फैट की दीवार को तोड़ सकते हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को नहीं। ये फैट, ये चर्बी, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बॉडी के अंदर में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में जो हमारे बॉडी में आता है, इसको तोड़ना हमारे शरीर के अंदर में एक गुड कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। और शरीर जब एक्टिव रहेगा, तभी ये काम कर पाएगा, बिना एंटीऑक्सीडेंट का नहीं कर पाएगा ये। विदाउट एंटीऑक्सीडेंट उसको नहीं जला पाएगा, उसको बर्न नहीं कर पाएगा, उसको नहीं खत्म कर पाएगा और उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। हमें अपने साथ में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये जो कुछ चीज़ है, ये कॉफ़ी में पाए जाने वाला एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जिसको क्लोरोजेनिक एसिड बोलते हैं। ये क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है, ये कॉफ़ी में आने वाला, कॉफ़ी में रहने वाला एक एक्सीलेंट, एक नेचुरल, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है ये। क्लोरोजेनिक एसिड जो है, ये एक ऐसा विकल्प है एंटीऑक्सीडेंट का, जो कई सारे एंटीऑक्सीडेंट को एक जगह मिलाएँगे आप, तो ऐसे तरह का एंटीऑक्सीडेंट मिलता है हमें, जो मात्र ब्लैक कॉफ़ी पीने से हृदयघात जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। बड़े-बड़े कंट्री में, बड़ी-बड़ी दुनिया में, गल्फ़ जैसी कंट्रियों में लोग हृदयघात से कम लोगों की मौत होती है। रीज़न क्या है? कि उन लोगों के पास में एक बेहतरीन विकल्प होता है, एक बेहतरीन नॉलेज होता है, एक बेहतरीन चीज़ के प्रति विश्वास होता है। तो हम लोगों के पास डिएक्सिन का जो एक बेहतरीन कॉफ़ी है, ये बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हम लोग जिसका इस्तेमाल कर हम एक बेहतर लोगों को अनुभव दे सकते हैं, एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं लोगों को। तो कॉफ़ी, स्पाइरुलिना का अगर दोनों का संजोग हो जाए, तो एक शरीर के अंदर में बॉडी को डिटॉक्स करेगा। बॉडी को डिटॉक्स करने का मतलब कि हमारे लीवर को डिटॉक्स करेगा। हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करने वाला एक बहुत ही बड़ा चीज़ है जिसको बोलते हैं लीवर। लीवर जो है, जिससे हम लीव करते हैं, डॉक्टर लीम की कई सारे इन्फॉर्मेशन को जो आप देखेंगे, सुनेंगे, तो उन्होंने बताया है, अपने शब्दों में इस चीज़ को रखें इस जगह पे, कि हम जब लीव माने ज़िंदा, ज़िंदा हैं लीवर की वजह से। हम लीवर के बदौलत ही ज़िंदा हैं और लीवर हमारे शरीर का कई सारे कार्यों को बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हमें एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है बॉडी को। दुनिया में जितनी भी तरह की समस्याओं देखेंगे आप, जितनी तरह की बीमारी देखेंगे, सारा बीमारी का जो मेन कारण होता है, वो हमारा जो मेन कारण होता है लीवर की वजह से, पाचन क्रिया कमज़ोर होने की वजह से या डाइजेशन पुअर होने की वजह से। खाना खराब क्वालिटी के खाने की वजह से, गलत अनुशासन में रहने की वजह से। जब भी हम कुछ खाते हैं, तो हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन प्रक्रिया 24 आवर्स, चौबीसों घंटा हमारा लगा रहता है। अब देखिए, एक आटे का चक्की है, जिसमें आप गेहूँ को डालते हैं, तो गेहूँ क्या करता है? गेहूँ को आटा का चक्की उसको पीसता है, उसको पीसता है। पीसने के बाद ही उसको पाउडर बनाता है, उसको पचाता है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं, तो हमारा लीवर क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है। चाहे आप एक बार में 1 मुट्ठी आटा गेहूँ डालेंगे, तो आटा को चक्की को पूरा घूमना पड़ेगा पीसने के लिए, पूरा घूमना पड़ेगा उसको। या आप 10 केजी गेहूँ डालेंगे, फिर भी उसको घूमना पड़ेगा। ओवरऑल हमारे लीवर को पचाना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा-सा खाएँ या ज़्यादा खाएँ। इनफैक्ट एक व्यक्ति, एक आदमी जो है, इस चीज़ का फ़र्क को भूल चुका है कि वो थोड़ा खाए या ज़्यादा खाए। अगर ज़्यादा खा के कुछ घंटों तक अपने लीवर को छोड़ दे या पाचन क्रिया को एक्टिव करने के लिए अपने मुँह में सिर्फ़ लिक्विड चीज़ का इस्तेमाल करे,
कुछ बेवरेज का इस्तेमाल करे, कुछ ऐसे पेय चीज़ का इस्तेमाल करे जिससे अपने शरीर के अंदर में पाचन क्रिया या खाए हुए चीज़ को पचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वो मौजूद हो हमारे बॉडी में, तो हमारा पाचन क्रिया दुरुस्त हो सकता है। दुनिया में 90% समस्याओं का मेन कारण जो है, वो हमारा पाचन क्रिया कमज़ोर होने की वजह से, हमारा डाइजेशन कमज़ोर होने की वजह से। इसलिए कॉफ़ी के अंदर में जो मौजूद जो है एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया को मजबूत करता है और हाइपर एसिडिटी को भी डिसॉल्व कर उस एसिड को हमारे शरीर के अंदर में खाने को पचाने के लिए जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं उसके रूप में परिवर्तित कर देता है, उससे चेंज कर देता है। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, तो खाने के लिए हमारा शरीर जब तैयार होता है, तो नेचुरल बॉडी के अंदर में एक एंजाइम सेक्रेशन होता है। जब भी कुछ खाएँगे, तो हमारे शरीर को खाने से ज़्यादा उसको पचाने की आवश्यकता है। अगर ना पच पाए, अगर नहीं पचा पाए, तो वो खाना हमारे पेट के अंदर में सड़ेगा, फर्मेंटेट होगा वो। जब फर्मेंटेशन होगा, तो उसके अंदर में ढकारे आएँगे, एसिडिटी होगा और वही खाना कंटीन्यूअस कई वर्षों के बाद हमारे पूरे शरीर के अंदर में एसिडिटी माहौल बना देता है। जिसे बोलते हैं एक एनवायरनमेंट पैदा कर देता है एसिडिक का। जब वही एसिडिटी हमारे पेट से उतर करके जब हमारे ब्लड में जाकर के, हमारे रक्त में जाके मिलता है, तो हमारे ब्लड को एसिडिक कर देता है। और जब वही एसिडिक ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है, तो हमारे ऑर्गन्स का कल्चर को भी एसिडिक बना करके पूरे शरीर के एनवायरनमेंट को एसिडिक अम्लीय बना देता है। येस या नो? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? एसिडिक जो है, हमारे शरीर के अंदर में एसिडिटी होने का या किसी एसिडिटी की वजह से किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है। आप देखेंगे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एसिडिटी फॉर्म होता है तो चेस्ट पेन होता है, उनको हार्ट में पेन होता है। ये जो गैस जो होता है ना, ये गैस जो होता है, ये एक तरह का ऐसा है जिसको कोई जगह नहीं मिलता है तो कभी ऊपर जाता है, कभी बाएँ जाता है, कभी दाएँ जाता है, कभी नीचे जाता है। अगर नीचे जाएगा तो विंडो से पास होगा, अगर वो ऊपर जाएगा तो हार्ट के निचला जो दोनों चेंबर हैं, जो डायफ्रामा से टच किया रहता है, उसको पुश करता है, उसको ठेलता है। जैसे ही हमारे वो गैस एसिडिटी जो स्टोमक के साथ में जो हमारे हार्ट के डायफ्रामा को टच करेगा, जब उसको पुश करेगा, तो ये क्या होगा हार्ट जो स्पंदन कर रहा है, हार्ट जो पंपिंग कर रहा है, इसके काम में रुकावट आएगा। इसके अंदर में किसी तरह का एक पुशअप होगा, तो वो पेन होगा। आपका शरीर बताता है वहाँ एक पेन होता है, एक तरह का दर्द होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है, ये हार्ट में दर्द नहीं हो रहा है, हमारे गैस की वजह से डायफ्रामा को पुश करते हुए हमारा बॉडी क्या कर रहा है, हार्ट के निचले दोनों चेंबर के अंदर में पुश कर रहा है, जिससे हमारे हार्ट में पेन हो रहा है। रीज़न क्या था? हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी को अल्कलाइन में कन्वर्ट कौन कर सकता है? किसी भी चीज़ को अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए उसका बेस नेचुरल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब आप समझते हैं न्यूट्रल क्या है? कुछ ऐसा भोजन जो कि ना एसिडिक हो, ना ज़्यादा अल्कलाइन हो। ना एसिडिक हो, ना ही ज़्यादा अल्कलाइन हो। ज़्यादा अल्कलाइन का मतलब 11 या 12 या 13, मैक्सिमम 14 एसिडिक का मतलब 3, 2, 1। हमारे पेट के अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है, आँत के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, 2 या 3 पीएच होता है, पोटेंशियोलिटी ऑफ हाइड्रोजन, जिसको पीएच बोलते हैं। हमारे पेट के अंदर का एनवायरनमेंट जो एसिडिक होता है, लेकिन हमारे सलाइवा का एनवायरनमेंट अल्कलाइन होता है। हमारे ब्लड का एनवायरनमेंट कल्चर जो होता है, वो अल्कलाइन होता है। और हम जब भी कुछ खाते हैं, वो अल्कलाइन चीज़ नहीं खाते हैं, अल्कलाइड चीज़ नहीं खाते हैं, क्षारीय चीज़ नहीं खाते हैं। क्षारीयता हमारे शरीर के अंदर में एसिडिटी को डिसॉल्व कर देता है, उसका बेस नेचुरल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के स्वरूप में आप समझिए कि आप एक पका हुआ वेजिटेबल सब्ज़ी खाते हैं, तो सब्ज़ी तो क्षारीय था, लेकिन उसको प्रोसेस किया गया, उसको बनाया गया। तो बनाने के लिए उसको हीट किया गया होगा,
गर्म किया हो गया होगा और गर्म करने के समय में जो उसमें मौजूद जो एंजाइम्स थे, वो एंजाइम्स क्या हो गए? खत्म हो गए। तो वो धीरे-धीरे अपने एसिडिकपन को छोड़ते हुए वो अल्कलाइन के वो अपने अल्कलाइन को के पक्ष को छोड़ते हुए एसिडिक होते गया, होते गया, होते गया और वो फॉर्म क्या हो गया बाद में खाते-खाते बॉडी में जाकर के एसिडिक हो गया। जबकि हमारे शरीर को अल्कलाइन करने के लिए हमें लगभग 7.4 टू 8 जिसका 7 से 8 पीएच लेवल का चीज़ हो, उसको कंटीन्यूअस इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट डिवीज़न का पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, तो इनफैक्ट फर्स्ट डिवीज़न ना लाए, सेकंड डिवीज़न ज़रूर लेके आएगा। या कोई एक्सीलेंट पढ़ाई करता है, अच्छा तैयारी करता है, तो फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर लेके आएगा। तो अगर हम बॉडी को स्लाइटली अल्कलाइन करना चाहते हैं, अम्लीयता से क्षारीयता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो एसिडिक चीज़ को कम और अल्कलाइन चीज़ को ज़्यादा लेना पड़ेगा। जब हम अल्कलाइन चीज़ को ज़्यादा लेंगे, तो नेचुरल रूप में क्या होगा कि हमारे शरीर का माहौल जो है, एक स्टेट का माहौल होता है, एक देश का माहौल होता है। हमारा देश आज इंडिया शांत है और भी कंट्री आज अशांत है। पीछे रीज़न क्या है? उसके अंदर का अंदरूनी जो है ना, इंटरनल एक्सटर्नल, ये दोनों का जो तालमेल है जब खराब हो जाता है, तो उसके अंदर में चहल उसके अंदर में कई तरह के गतिविधियों में बदलाव आ जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर का जो नेचुरल जो चीज़ है ना, उसको एकदम साइलेंट स्लाइडली अल्कलाइन लेके जाना है। तो जब भी हम पानी के रूप में एक मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक बहुत ही बड़ा हमारे शरीर के अंदर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के रूप में मॉलिक्यूल्स को पैदा करने वाला, देने वाला, ऑक्सीजन को फुलफिल करने वाला और हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाने वाला ऑक्सीजन को एक एक पेय पदार्थ है। अगर उस पानी में आप कॉफ़ी को डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो कॉफ़ी के अंदर में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। अब समझिए कॉफ़ी की बात मैंने आपसे क्यों कही कि एक हेल्थ भी हो जाए, एक हेल्थ ड्रिंक भी हो जाए। मार्केट की कॉफ़ी में 90% कैफ़ीन होता है, हमारी कॉफ़ी में 3 से 4% कैफ़ीन होता है। हमारी कॉफ़ी के अंदर में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, क्लोरोजेनिक एसिड। ये जो क्लोरोजेनिक एसिड जो है, ये नेचुरल रूप में एंटीऑक्सीडेंट नहीं इसको कहें, इसको एक्सीलेंट बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ-साथ में पोटेशियम और मैग्नीशियम एक ऐसा चीज़ जो हमारे हृदय को सही विद्युत देता है। हृदय संबंधी समस्याओं का एक बेहतर विकल्प हमारे पास में डीएक्सए ने दिया। डीएक्सए ने एक बेहतरीन विकल्प के रूप में हमें कॉफ़ी दिया है। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर कोई व्यक्ति आज हृदय संबंधी समस्याओं से कई वर्ष, कई कोस दूर है, अगर वो आज अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, कभी भी लाइफ में कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी हृदय संबंधी समस्याओं के या उससे रिलेटेड कोई डॉक्टर के पास में आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे कॉफ़ी के ऊपर में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेट लूज़ आज सारी समस्याओं का जो मेन कारण है वो वजन, वजन एक्सेस ज़्यादा हो जाना, वजन बहुत ज़्यादा हो जाना। और वजन बढ़ने के साथ-साथ में आज मैक्सिमम लोग फैटी लीवर के शिकायत में ग्रसित हैं, फैटी लीवर। एक्सेस मात्रा में बॉडी में फैट डिटोरिएट होना और उस फैट को बॉडी से बाहर निकालना। कॉफ़ी का एक प्रमुख उद्देश्य है, डीएक्सए ने हमें दिया है। आपको आपको गर्व होना चाहिए कि हमें डीएक्सए ने एक ऐसे बेहतरीन रिसर्च बेस्ड विथ गैनोडर्मा और रोस्टेड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी के रूप में हमें दिया। एक बेहतरीन विकल्प दिया है जिससे हम अपने घर के अंदर में, अपने लोगों के बीच में एक बेहतर चीज़ को दे करके हृदय संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। हम लोगों का मात्र एक ही उद्देश्य है, लोगों तक एक सही चीज़ को पहुँचाना। सेकंड, जो हमारे पास चाय है, एक अच्छा एनवायरनमेंट। आज मैक्सिमम लोगों के शरीर के अंदर कई तरह की समस्याओं देख सकते हैं। कई तरह की समस्याओं को आप देख सकते हैं और उसका संकेत जो है, ये संकेत का मतलब इंडिकेशन दुनिया में
किसी भी तरह की बीमारी नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ये हमारा नहीं कहना है, ये सेंटेंस हमारा नहीं है। बीमारी नाम का कोई भी तरह का कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक किताब है जिसका नाम है हरिसन इंटरनल मेडिसिन। एक बुक है, इसमें कोई बीमारी नाम का कोई चीज़ का कोई ज़िक्र ही नहीं किया गया। कोई बीमारी नहीं होता है, सारी चीज़ सारी बीमारी को जो देखते हैं ना, वो कोई ना कोई सिम्पटम के रूप में हमें अनुभव होता है। कुछ सिम्पटम्स जिसको हम बीमारी का रूप दे दिए। जैसे किसी व्यक्ति का साँस का प्रॉब्लम होना, ये एक सिम्पटम है रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्लॉक होने का, ये रिस्पिरेशन ब्लॉक होने का। या हमारे शरीर के अंदर में जो हमारे म्यूकस होता है, ये नाक के इर्द-गिर्द ये चारों जगह म्यूकस होता है। म्यूकस जो हम साँस लेते हैं, उसके अंदर में जो ऑक्सीजन के माध्यम से हम जो इन्हेल करते हैं, ये म्यूकस क्या करता है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, उसके वायरस को, बैक्टीरिया को। उसके विषाणुओं को म्यूकस क्या करता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और कफ से बाहर निकाल देता है। जब हमारे शरीर का इम्यून कमज़ोर हो जाता है, तो इसी चीज़ को हमारा बॉडी जो इम्यून होता है ना, इसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। इन्हेल हो जाता है, गले के पास में म्यूकस होता है, वो उसको मार नहीं पाता है, तो हमारे फेफड़े तक पहुँच जाता है, हमारे लंग्स तक पहुँच जाता है। और लंग्स के अंदर जा कर के वो ट्रैकिया को फेब्रुमा को जाके प्रभावित करता है, जिससे उसके अंदर में कफ एसिडिटी होता है। और जब वो एसिडिटी होता है, तो वही कफ सिम्पटम लेके आता है, जिसको हम खाँसी बोलते हैं, सर्दी बोलते हैं। कार्टिलेज कमज़ोर होना, हड्डी कमज़ोर होना, हड्डी कमज़ोर होना, कैल्शियम जब भी हम कैल्शियम खाएँगे, बीमारी सेकंड जो डिज़ीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस। जो बीमारी जिसको अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, ये अर्थराइटिस एक सिम्पटम है, हमारे शरीर के अंदर में कैल्शियम का सही तरीके से अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाना। कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए। अब विटामिन डी भरपूर मात्रा में चाहिए, लगभग आधे घंटे का धूप। लेकिन आधे घंटे का धूप हमें यहाँ पे चाहिए। ये गर्दन के नीचे जो पूँछा होता है ना, वहाँ चाहिए। गाय के ऊपर जो पूँछा होता है, वहाँ विटामिन डी चाहिए, वो भी खुले कपड़े में चाहिए। खुले कपड़े का मतलब होता है वो कपड़ा जहाँ पे जो ढका ना हो आपका, और वहाँ पे आधे घंटे का कंटीन्यूअस धूप चाहिए हमें, जिससे विटामिन डी हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में बना पाए बॉडी। इसलिए पहले के लोग उस तरह का कपड़ा पहना करते थे, जिनका यहाँ पे खुला होता था कुर्ता, यहाँ पे कुर्ता खुला होता था। आप देखिएगा लोग जो सन बाथ लेते हैं, वो पीठ की तरफ लेटे होते हैं। सूरज की रोशनी जब आप शरीर के अंदर में जब तेल मालिश करते हैं, ऑयल को मालिश करते हैं, तो स्किन के ऊपर का एक लेयर जो होता है, जिसको लिकोसाइड बोलते हैं। लिकोसाइड जब तेल मालिश करने के बाद में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तब आप जब धूप लेते हैं, तो हमारे शरीर शरीर के अंदर में 7 डी हाइड्रोप्रोटीन नाम का एक तत्व बनता है, जो विटामिन डी के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कार्य अदा करता है। और जब हमारा बॉडी खुला रहेगा, तभी विटामिन डी बन पाएगा। आज के समय में लोगों को पता है, डॉक्टर को पता है, लेकिन आज लोग के पास टाइम नहीं है। लोगों को डेसिमल बड़ा छोटा-सा विटामिन डी का डोज़ चाहिए, लेकिन लोग आज किलो के किलो के हिसाब से विटामिन डी, विटामिन सी या कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बॉडी में जाकर के कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। कोई जब इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो जाके क्या होगा? वो जाके बॉडी में डिपॉज़िट होगा, और डिपोज़िशन जब होगा कैल्शियम का, तो वही फ़ॉर्मेट होकर के शरीर में पत्थरी का रूप लेगा, स्टोन का रूप लेगा, जो आगे जाकर के हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर के अंदर में, या हमारी किडनी के अंदर में, या महिलाओं के यूट्रस के अंदर में स्टोन का रूप लेता है वो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर हो, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करके अनुशासन पैदा करके अपने अंदर में आत्म अनुशासन, और फिर साथ-साथ में प्रेम अनुशासन में बन सकते हैं डिक्सन के इस प्रोडक्ट्स के साथ। डिक्सन के इस नायाब तोहफ़े के साथ। तो आज हम लोगों के पास एक बड़ा ही बेहतरीन चीज़ है, डिक्सन ने हमें दिया है। हमें बड़ा गर्व होता है इस सारी चीज़ों को, जब हम अपने लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ में, पूरे डिक्सन के साथ में इसे बताने का मौका मिलता है।
जो चाय के अंदर मौजूद जो नेचुरल जो उसका पन है, जो प्राकृतिक पन है उसका, अल्कलाइन जो है, हमारे शरीर के अंदर जाकर के एसिडिटी को डिसॉल्व करके बेस बना देता है नेचुरल रूप, प्राकृतिक रूप का। इसलिए चाय अति आवश्यक है। चाय का इस्तेमाल कर आप अपने शरीर के अंदर में इस एनवायरनमेंट को बहुत सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। कैंसर, कैंसर किसी ने बताया कि सर कैंसर एक बीमारी है। कैंसर बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर में जो सेल का जो डिवीज़न होता है ना, इस डिवीज़न का बढ़ जाना, सेल डिवीज़न का वृद्धि हो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीजन का क्षय होने लगना और शरीर के अंदर में खुद का एक नेचुरल स्प्लिटेशन जो होता है ना, मोटेशन जो बॉडी के अंदर में जो सेल का मोटेशन हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है, यही एक कारण है, एक सिम्पटम है ये। तो दुनिया में सारे सिम्पटम सारे सिम्पटम को आप अपने खान-पान से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भोजन से कंट्रोल कर सकते हैं और यही पहले की व्यवस्था हुआ करती थी। पहले के लोग इसी व्यवस्था से अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को एक बेहतर विकल्प दिया करते थे। आज कई सारे ऐसे दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस सारे विकल्प को आज अपने साथ में लेके चल रहा है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। सेल डिवीज़न के अंदर में एक सेल के अंदर में डिवीज़न होने का एक ज़्यादा मात्रा में जो सेल का डिवीज़न होने लगना एक डिसऑर्डर है ये, एक बीमारी है ये। ये तब होता है जब शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने लगता है, जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होने लगता है, जब एंटीऑक्सीडेंट का माहौल जब घटने लगता है, ऑक्सीजन का माहौल घटने लगता है बॉडी के अंदर में, तब सेल डिवीज़न का माहौल बढ़ने लगता है। ये एक सिम्पटम है। डॉक्टर हनीमैन ने बीमारी के बारे में कहीं ज़िक्र ही नहीं किया। होम्योपैथ का एक मेटेरिया मेड का एक बुक आता है, जिसमें उन्होंने कहीं बीमारी का ज़िक्र ही नहीं किया है, सभी जगह पे सिम्पटम का ज़िक्र किया है। किसी को गैस होता है, ये एक सिम्पटम है एसिडिटी का। किसी के शरीर के अंदर में कोई भी तरह का सिम्पटम आता है, तो लोग उसको बीमारी समझने लगते हैं। अगर उसको दूसरी भाषा में समझें कि आप जैसे ही डिएक्सिन का प्रोडक्ट्स खाना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप डिएक्सिन के कुछ सप्लीमेंट को लेना स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी क्या करता है? आंसर दें आप। हमारे शरीर में कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट्स को जब आप लेते हैं, तो बॉडी क्या करता है सबसे पहले? क्या सिम्पटम नहीं देता है हमें? क्या वो हमें उस सिम्पटम से अवगत नहीं करवाता है? जिस सिम्पटम को बॉडी हमारा इन्फॉर्म किया हमें, हम उसको गलत तरीके से लेते हैं या सही तरीके से लेते हैं? अगर सही तरीके से लें, तो हमारे पास में इसका नॉलेज होना चाहिए कि सिम्पटम जो है, एक सुधारवादी प्रक्रिया, एक चरण है, एक प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज़ को सुधार कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को एक बेहतर तरीके से लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो ये सिम्पटम आया है, ये सिम्पटम आगे चल कर के हमें एक बेहतर स्वास्थ्य का विकल्प दे पाएगा। एक सिम्पटम आना अति आवश्यक है, इसलिए आप गैनोथेरेपी में आप देखिएगा रोग से ठीक होने के लिए एक शरीर के अंदर में एक नेचुरल प्रक्रिया है, गैनोथेरेपीज़ के अंदर में इसका ज़िक्र किया गया है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन, रोग परावर्तन, रोगों को प्रकट करने वाले प्रक्रिया, लोगों को बीमारी को बताने वाला प्रक्रिया, एलिमेंट रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन ना हो, तो हम डिज़ीज़ को कवर नहीं कर सकते हैं, सिम्पटम को क्योर नहीं कर सकते। उसके लिए सिम्पटम होना, सिम्पटम का जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लैक्ससीड ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प है ओमेगा 3 का। एक स्पाइरुलिना हमारे शरीर के अंदर में मल्टीविटामिन्स के रूप में एक बेहतरीन विकल्प है। एक कॉफ़ी के अंदर में नेचुरल प्रक्रिया में हमारे बॉडी को देने वाला एक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, विद्युत जो होता है, उसका एक बेहतरीन विकल्प है, जो कॉफ़ी के रूप में हम लेते हैं। और चाय जो है, हमारे बॉडी के बेस को बैलेंस करने वाला एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को एक वातावरण पैदा करता है, एक एनवायरनमेंट पैदा करता है, जिसमें शरीर स्वास्थ्य का एक सही स्टेप आगे बढ़ता है। लास्ट मोरिंडा सिट्राफोलिया, दिस इज़ द मोरेंजी। मोरेंजी के बारे में बात करें, तो उसके बात करने से पहले कुछ चीज़ों को आपके बीच में हम रखेंगे।
दर्द की दवाइयाँ कितने लोग खाते हैं? या कितने लोगों को पता है कि हम दर्द की जो दवा खाते हैं, वो कौन-सी दवा होती है? एक दर्द की जो दवा होती है, एक दर्द ऐसा दर्द जो आज के समय में हर एक घर के अंदर में लोग दर्द की दवाइयाँ खाते हैं। दर्द से लड़ने के लिए, दर्द से बचने के लिए हमारे पास में एक दवा है जिसका नाम है पेन किलर। इसके अलावा और कोई दवाई नहीं है। पेन किलर हम सभी लोगों को सिंपल तरीके से हमारे घरों के अंदर में या हमारे मार्केट में हम लोगों के पास मिल जाता है पेन किलर। ये पेन किलर जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो हम लोग क्या खाते हैं? पेन किलर। जब पेन किलर खाते-खाते किसी भी तरह का दर्द होता है, तो पेन किलर खाते हैं हम। जब पेन किलर खाते-खाते हमारा शरीर, हमारा लीवर जो है, इस पेन किलर का 99% जो है, 95 टू 99% इसको टॉक्सिन समझ के बॉडी से बाहर निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। थोड़ा-मोड़ा जो बच जाता है मॉलिक्यूल्स, वो लीवर उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जस्ट लाइक ए ग्लूकोज़ के रूप में, और बॉडी में पेन किलर का काम करता है। जब बॉडी इसको डिटॉक्स करते एडॉप्ट कर लेता है, तो पेन किलर भी हमारा शरीर नहीं सुन पाता है। ये पेन किलर भी हमारे शरीर में कोई काम नहीं कर पाता। तब डॉक्टर वहाँ पे पेन किलर को सहने के लिए या दर्द को सहने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा स्टेरॉइड जिस स्टेरॉइड को खाने के बाद, जिसको लेने के बाद, जहाँ पेन किलर काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे स्टेरॉइड थोड़ा-थोड़ा दर्द को करा आराम दे देता है, थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ओवरऑल कुछ साल, कुछ महीने या कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, हमारा शरीर उसको भी एडॉप्ट कर लेता है, उस चीज़ को भी एडॉप्ट कर लेता है, जिसको स्टेरॉइड बोलते हैं। लेकिन सिम्पटम तो खत्म नहीं हुआ, दर्द तो आज भी है। दर्द तो पहले भी था, पेन किलर खा रहे थे, आज भी दर्द है स्टेरॉइड खाने के बाद। कुछ दिनों के बाद जब स्टेरॉइड भी काम नहीं करता है, तो हमारे शरीर के अंदर में कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो डॉक्टर एक तरह का दवा देते हैं, ओपियोइड नाम का एक दवा देते हैं, एक तरह का ओपाइड्स जो होता है, जो मस्तिष्क के पास जो इन्फॉर्मेशन भेजने भेजने वाला, एक संकेत भेजने वाला, जो कि मस्तिष्क तक दर्द को पहुँचाने वाला जो मैसेज को ब्लॉक कर देता है, जिसको बोलते हैं ओपियोइड। ये एक लास्ट मेडिसिन है ओपियोइड। ये ओपियोइड मेडिसिन जो होता है, ये इसके बाद कोई दवा नहीं होता। ये पेन को सहने के लिए, ये पेन किलर का एक लास्ट डोज़ होता है। इसको भी अपना बॉडी अडॉप्ट कर लेता है, तब कोई भी तरह का दवा काम नहीं करता है। लास्ट स्टेज में कैंसर पेशेंट को ये मेडिसिन दिया जाता है। कैंसर के दर्द से सहने के लिए, लड़ने के लिए अपोवाइड नाम का जो मेडिसिन होता है, जो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर में, जब ये भी काम करना बंद कर दे, तो दर्द बड़ा ही असहनीय हो जाता है। असहनीय दर्द, ऐसा दर्द जिसको सह नहीं पाता है इंसान। जिस दर्द को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर के अंदर में इसको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल पावर हमारे बॉडी का, जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है, दर्द को ऑपियाइड्स इस्तेमाल करने से वो ब्लॉक हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद में जब वो काम करना बंद कर देता है, तो उसके बाद कोई दवा नहीं होती। एक दर्द को नापा गया डेसिमल में। डेसिमल एक ऐसा चीज़ है, जो एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा होने वाला होता है, प्रेगनेंसी के समय में, जब डिलीवरी के समय में जब बच्चा होता है, तो उस वक़्त वो दर्द होता है डेसिमल में, जिसका एक स्केल होता है, एक स्केल होता है। जब ऑपियोइड काम करना बंद कर देता है, तो लास्ट में डॉक्टर डॉल्फिन नाम का एक इंजेक्शन देते हैं। ये डॉल्फिन इंजेक्शन जैसे जाता है, तो शरीर में एक गुड हार्मोन्स, जो कि दर्द को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल पावर बॉडी को सेक्रेट करता है, डॉल्फिन हार्मोन्स।
ये डॉल्फिन हार्मोन्स है क्या? ये क्या हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद? अब समझते हैं डॉल्फिन हार्मोन्स क्या है? जब एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के समय में, जब बच्चे की डिलीवरी के समय में जब वक़्त आता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कहते हैं मेडिकल साइंस एलोपैथ आज इस दर्द को नापने के लिए डेसिमल के अंदर में इसका अंदाज़ा लगाया है कि 7 डेसिमल का दर्द एक इंसान सह नहीं सकता। एक इंसान में वो ताकत नहीं होता है कि 7 डेसिमल का वो जो दर्द है, वो उसको सह सके। आप समझिए कि एक इंसान के अंदर में इतना दर्द सहने की कैपेसिटी नहीं है। अब हमारे शरीर के अंदर में इस दर्द को सहने के लिए 7 डेसिमल दर्द, जो कि एक इंसान सह नहीं सकता है। अब प्रेगनेंसी के समय में एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, तो इस शरीर के अंदर में इसी दर्द को सहने का जो हमारे बॉडी में एक नेचुरल पावर होता है, एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, जो डॉल्फिन हार्मोन्स बॉडी सेक्रेशन करता है, वो खुशी माँ बनने का, बच्चे होने का खुशी। जैसे ही बच्चा होता है, अब बच्चा होने के बाद जब वो माँ के साथ में स्पर्श कराया जाता है, तो हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर के अंदर में जो कि हमारे एपिथैलेमस से निकलने वाला जो संदेश है, जो ब्रेन को जाता है, जब माँ का स्पर्श करवाया जाता है उस बच्चे को, तो ब्रेन एक गुड हार्मोन्स बीटा डॉल्फिन का सेक्रेशन करता है, वो खुशी का हार्मोन्स जो दर्द को कंट्रोल कर लेता है, जो दर्द को नेचुरली रूप में कंट्रोल कर लेता है, उस दर्द को सहने की क्षमता दे देता है, वो डॉल्फिन हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर में कॉस्टून नाम के एंजाइम्स से एक नेचुरल रूप में निकलता है, जो गैनो जो हमारा मोरिंडा सेटाफोलिया के अंदर में पाए जाने वाला कॉक्स2 एंजाइम्स जो है, एक नेचुरल रूप में मिलता है, जो दर्द के लिए एक बेहतरीन पेन किलर है। एक ऐसा पेन किलर जिसके इस्तेमाल करते रहने से किसी भी तरह का दर्द को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आसानी से उस दर्द को क्योर कर सकते हैं आप, क्योंकि जहाँ पेन किलर काम नहीं किया, वहाँ स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया। जहाँ स्टेरॉइड काम नहीं किया, उस जगह पे ओपियोइड्स का इस्तेमाल किया गया। जहाँ ओपियोइड्स काम नहीं किया, वहाँ पे डॉल्फिन का इस्तेमाल किया गया। जहाँ डॉल्फिन से भी आगे जो होता है, हमारे शरीर के अंदर में एक हार्मोन्स निकला, एंडोर्फिन हार्मोन्स। एंडोर्फिन हार्मोन्स में जो बीटा एंडोर्फिन जो बॉडी के अंदर में निकला, वो हमारे शरीर में नेचुरल रूप में सेक्रेशन हो सकता है, अगर मोरिंडा सेटाफोलिया का इस्तेमाल प्रत्येक दिन किया जाए दर्द के रूप में, दर्द निवारण के रूप में, उस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो कॉक्स2 एक ऐसा नेचुरल एंजाइम्स है, जो एंडोर्फिन हार्मोन्स का सेक्रेशन करने में एक बेहतरीन विकल्प हमारे बीच में दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास में एक नेचुरल पेन किलर है, एक बहुत ही बेहतरीन पेन किलर है, जहाँ पे इस सारे विकल्पों को लेकर के एक बेहतर अनुभव को हम लोगों के साथ में साझा कर सकते हैं। तो आज कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ विशेषताओं के साथ, कुछ बेहतर विकल्प के साथ में आपके बीच में प्रस्तुत हुए अपने डिएक्सन के कुछ नायाब प्रोडक्ट्स, नायाब तोहफ़े के साथ में। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे या समझे होंगे, और समझे हैं तो निश्चित रूप में इसकी सभी विशेषताओं को, सभी चीज़ों को आप लोगों के साथ में एक बेहतर अ, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करेंगे लोगों के अंदर में, लोगों के साथ में एक बेहतर चीज़ों को पहुँचा पाएँगे, एक बेहतर अनुभव शेयर कर पाएँगे लोगों के साथ में। तो सर थैंक यू सो मच हमारे बीच उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को, और थैंक यू हमारे मैनेजमेंट थैंक को। यू सर। थैंक यू सो मच हमारे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन। और कहते नहीं है कि इस तरीके से समझाते हैं अपना कि चीजों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती समझने में। यही खूबी है सर आपके समझाने की, यही कला जो है भाती है। और इसी की वजह से लोग काफी पूछते रहते हैं कि सर का मीटिंग कब लगने वाला है, क्योंकि लोग अगर ध्यान से सुनते हैं ना सर, अगर पूरे टाइम में वो बैठे रहते हैं, पूरा सेशन सुनते हैं, देन उस कंडीशन में वो बहुत कुछ अपने साथ लेके जाते हैं। और शुरुआती तौर पर मैंने भी मीटिंग में बोला था कि भाई ये ज्ञान का दिया है और तेल मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ ये ज्ञान के दिए रूपी तेल को आज सब लोगों ने बटोरा होगा। अपने नोटपैड में ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी लोगों ने लिखी होंगी। तो
एक बार मैं चाहूंगा कि जहां पर आप लोग हैं, एक जोरदार तालियों के साथ जो है सर का अभिवादन फिर से करें कि इतने बढ़िया बेहतरीन जो है वो कंटेंट के साथ में हमारे साथ आए हैं और बहुत अच्छे तरीके थैंक यू सर। से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। सर का नंबर जो लोग मांग रहे हैं, सर का नंबर भी है झारखंड बोकारो, क्योंकि समय हो चला है और हम फिर से उपस्थित होंगे एक नए कंटेंट के साथ में, एक अच्छे सेशन के साथ में और हमारे एक बेहतरीन स्पीकर के साथ में। तो आप लोग ये जो टाइम है इसको नोट करके रखिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को अपने साथ बिठाने का, क्योंकि जो चीजें आप अकेले सीखेंगे आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, वो बहुत ही आसानी से आप जो है समझ जाएंगे। और अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आपसे हूँ, नए प्रोडक्ट आ चुके हैं, आगामी नए प्रोडक्ट आ भी रहे हैं। तो सर अभी डीएक्शन रेडी है आप लोगों का जो है ना, ये इनकम का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अभी तैयार आपको होना है कि किस प्रकार से आप इस जो अपॉर्चुनिटी है ना इसको कैसे ग्रैब कैसे करते हैं। क्योंकि जो भी चीजें हमारे पास नहीं है वो अभी तक हमारे लिए एक्सपेंस है। मैं फिर से बोलूंगा कि अब जो है वो एक्सपेंस बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट में चेंज होने जा रहा है। तो अपनी कमर कस लीजिए, अपना माइंड सेट कर लीजिए। ट्रेनिंग वाले पार्ट को अक्सर जो है जितना मौका मिले, जितना आपसे पॉसिबल हो उसको कलेक्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, ग्राउंड पहुंचते रहिए, लोगों को ग्राउंड तक पहुंचाते रहिए। तो मैं आज की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस मीटिंग को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग योर प्रीसियस टाइम, वैल्यूएबल टाइम टू अस। एंड आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक समय निकाला आप अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए। तो फिर से जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गो क्राउन, गो क्राउन, गो क्राउन।